नमस्कार। अभी टीवी पर समाचार मिला कि अभिनेता धर्मेंद्र की मृत्यु हो गई है। कुछ दिन पहले भी उनकी इसी तरह की मृत्यु का समाचार मिला था। तब वो पता लगा था कि हॉस्पिटल में भर्ती हैं और फिर वो बाद में वो खबर झूठी निकली, जिस पर हमारे मीडिया चैनल्स की ख़ासतौर से आज तक की बहुत ज़्यादा हंसाई हुई, उनका मजाक बनाया गया। आज सुबह शायद उनकी मृत्यु हुई और उनकी अंत्येष्टि भी जो है वो कर दी गई। प्रधानमंत्री मोदी से लेकर बहुत सारे नेता और बहुत सारे अभिनेता अभिनेत्रियों ने उनको श्रद्धांजलि दी है, जो प्रसारित हो रही हैं। हर एक उनको अपनी तरह से याद कर रहा है, हर एक अपनी तरह से उनको श्रद्धांजलि दे रहा है। हमारे लिए, सबके लिए धर्मेंद्र के अलग अलग मतलब थे। उनको जिस रूप में जिसने देखना चाहा वो उनको उस रूप में दिखे। और इसके पीछे एक वजह है, ये है कि धर्मेंद्र का जो फिल्मी सफ़र है वो करीब 6 दशक रहा, बल्कि 6 दशक से भी शायद ज़्यादा ही रहा हो। अलग अलग रूप हमने उनके देखे। हम लोग जब कॉलेज में जान गए और फिर उसके वहाँ से हमारा फिल्में देखना शुरू हुआ, वो 70 का दशक था। 70 के दशक तक उस समय राजेश खन्ना जो हैं, मतलब 1975 के आसपास तक राजेश खन्ना का वो जो तूफ़ान था वो पराभव पर था, वो ख़त्म हो रहा था। और एक दूसरा तूफ़ान अमिताभ बच्चन का वो लगातार जो है अपनी पकड़ बना रहा था। जंजीर आ चुकी थी, शोले आ चुकी थी, तब तक ये तूफ़ान बन रहा था। लेकिन एक कांस्टेंट फैक्टर ये था कि नंबर 1 पे चाहे मीडिया राजेश खन्ना को बिठाए या अमिताभ बच्चन को बिठाए, नंबर 2 पर हमेशा धर्मेंद्र ही रहे। राजेश खन्ना के पूरे कैरियर के दौरान भी धर्मेंद्र की पिक्चरें आती रहीं, हिट होती रहीं। वो अकेले खड़े दिखाई दिए, जो बाकी हीरो जैसे ढह गए थे उस तरह से नहीं ढहे, बल्कि उन्होंने बाद में उनको चुनौती दी। और राजेश खन्ना के युग का अंत भी बहुत से लोग मानते हैं कि धर्मेंद्र की जो स्टारडम है उससे हुआ। बहुत बहुत सारी पिक्चरें जिसमें एंग्री यंग मैन वो रहे, एक्शन उन्होंने किया, कॉमेडी उन्होंने की। मेरे लिए धर्मेंद्र 4 फिल्मों से जो है वो परिभाषित होते हैं। 4 में से 2 फिल्में या 3 फिल्में शायद ऋषिकेश मुखर्जी की हों। 1966 में ऋषिकेश मुखर्जी ने बनाई थी अनुपमा। एक ऐसा किरदार धर्मेंद्र ने इसमें निभाया जो एक राइटर था, एक शिक्षक था, जो मृदुभाषी था, जिसके लहजे में भी अकड़ नहीं थी। उसमें अशोक का किरदार उन्होंने निभाया। अनुपमा का जो सबसे आइकॉनिक सीन जो है मेरे हिसाब से, या मेरे जैसे मेरी पीढ़ी के बहुत से लोगों के लिए है, वो हेमंत कुमार का एक गाया हुआ गीत है, या दिल की सुनो दुनिया वालो, या मुझको अभी चुप रहने दो। वो गीत आइकॉनिक सीन सबके लिए बना। पिक्चर पता नहीं हिट रही नहीं रही, लेकिन ये एक उनको परिभाषित करने वाला एक चित्र था। 1969 में ऋषिकेश मुखर्जी ने फिर बनाई सत्यकाम। सत्यकाम में इनका जो किरदार था वो सत्यप्रिय का था, सत्यप्रिय आचार्य। एक ऐसा किरदार, एक ऐसा इंजीनियर का केस जो अपनी ईमानदारी के लिए, अपनी सत्यनिष्ठा के लिए प्रताड़ित होता रहता है और बहुत दुख सहता है। ये फिल्म की कहानी जो है वो सत्यकाम जाबाला की जो कहानी, हमारी पौराणिक कहानी है, उससे प्रेरित थी, इसीलिए उसका नाम भी वो दिया गया। इसमें भी वही, अगर आप देखेंगे, न तो वो बिल्कुल मृदुभाषी रहे इस फिल्म में, और न ही वैसा प्रचंड जो
मैं तेरा खून पी जाऊंगा वाला जो उनका जो बाद की फिल्मों में रहा, न वैसा था। दृढ़ निश्चयी एक इंसान जो है उसकी उन्होंने उसमें सत्यकाम में जो है वो मूर्ति बनाई। तीसरी फिल्म थी 1971 की, प्रमोद चक्रवर्ती जिसके डायरेक्टर थे, नया ज़माना। उसमें भी एक राइटर अनूप का किरदार धर्मेंद्र ने निभाया। उस फिल्म का एक गीत जो मुझे आज भी प्रिय है, दुनिया वो दुनिया तेरा जवाब नहीं, किशोर कुमार का गाया हुआ। ये भी शायद फिल्म नहीं चली होगी, जहाँ तक मेरा अपना अंदाज़ा है, हिट नहीं रही होगी, लेकिन ये फिल्म भी, ये भी आइकॉनिक ही रही। चौथी फिल्म जो आप सबने, हम सब ने अभी तक पसंद हम सबको आती है, अक्सर जो है वो टीवी पर दिखाई जाती है, चुपके चुपके। जैसी कॉमेडी इसमें हुई वैसी बहुत कम फिल्मों में हुई है। ऋषिकेश मुखर्जी का कमाल कहिए, धर्मेंद्र और अन्य कलाकारों का जो है वो उनके अभिनय का कमाल कहिए, लेकिन जैसी छाप धर्मेंद्र ने सत्यकाम से छोड़ी अपने अभिनय की, उसका कोई सानी नहीं है। बहुत सारी फिल्मों में उन्होंने एंग्री यंग मैन का रोल किया, मार धाड़ की, एक्शन की, कॉमेडी बहुत सारी पिक्चरों में की। जैसे दिल लगी एक फिल्म थी, वो भी कॉमेडी वाली थी, लेकिन वो ज़्यादा लोगों ने इसलिए नहीं देख पाई क्योंकि उसमें बीच में कुछ अंश जो वो थे वो लोगों को उतने अच्छे नहीं लगे। पर अगर उसका फिल्म का एक सीन याद कीजिए, क्लाइमैक्स के एकदम पास, जिसमें धर्मेंद्र को गुंडे मार रहे होते हैं और धर्मेंद्र उनसे लड़ रहे होते हैं, ऐसा निरीह लगते हैं उसमें वो मार खाते हुए, तो वो उनके अभिनय का ही कमाल था। सत्यकाम मुझे बार बार इसलिए याद आती है क्योंकि एक पूरी पीढ़ी को उन्होंने इस फिल्म की कहानी के थ्रू जो है अपने किरदार के थ्रू प्रभावित किया। बहुत सारे लोग हैं जिनके अंदर वो जज्बा ईमानदारी का जो है वो इस फिल्म ने बिठाया उनके अंदर। तो मेरे लिए 4 फिल्में जो हैं वो धर्मेंद्र को परिभाषित करती हैं। मेरी उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि, उसके तौर पर मैं ये आज एपिसोड बना रहा हूँ। आपको धर्मेंद्र का कौन सा किरदार अच्छा लगता है और क्यों लगता है, ये बताइएगा। नमस्कार।